नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। सभी को वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बात करते हैं आज रीट परीक्षा को लेकर। तो कहते हैं कि ना थके हैं पांव कभी, ना ही हिम्मत हारी है, मैंने देखे हैं कई दौर, आज भी मेहनत जारी है। जी बिल्कुल, लगातार बहुत सारे एग्जाम देने के बाद भी विफलता आपको मिलती रही, लेकिन हिम्मत नहीं हारना, हिम्मत नहीं हारना, मेहनत को जारी रखना है। इसी मेहनत की सफलता आपका इंतजार कर रही है रीट परीक्षा में। रीट परीक्षा के जितने भी विद्यार्थी इंतजार कर रहे थे कि कब होगा एग्जाम, तो लो भाई, आपके सामने खुशखबरी आ चुकी है। रीट पात्रता परीक्षा होगी, और जब रीट पात्रता हो गई है तो उसके बाद आप सभी जानते हैं कि मुख्य परीक्षा का आयोजन होगा। समय तो है, लेकिन तैयारी पूरी नहीं है। तो तैयारी में आज से ही और अभी से ही शुरू कर दीजिएगा। पूरी बात करने वाले हैं, क्या कुछ बदलने वाला है, क्या आपको ध्यान में रखना है, क्या दोनों एग्जाम की एक साथ तैयारी हो सकती है। बहुत सी छोटी छोटी बातें, केवल किताब पढ़ लिया, कोर्स ले लिया, उससे सिलेक्शन नहीं होता है। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजों का आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। अगर रास्ते पे सही नहीं जाओगे तो मंजिल कैसे मिलेगी, फिर भटकते रहोगे। भटकने के लिए आप जानते हो कि कल से ही लगातार बैक टू बैक हर प्रकार की चीजें देखने को मिल रही है। अब सही क्या है, गलत क्या है, इसका चुनाव आपको ही करना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं इसी के साथ रीट परीक्षा के लिए। और ये एस्केनाइक क्लासेस आप जानते हैं कि शिक्षक भर्तियों के लिए हमेशा ही तत्पर रहता है। हर परीक्षा के अंदर हमारा रिजल्ट आप जानते हैं बहुत शानदार रहा है। पिछली रीट परीक्षा की बात करें तो भी उसमें 100% हमने रिजल्ट दिया है। कोई सा भी एग्जाम उठाकर आप देखना जिसमें हमने अपना पूरा 100% दिया हो, तो उसका रिजल्ट भी वही निकलकर दोस्तों आया है। चलिए बात करते हैं क्या नया पैटर्न आने वाला है रीट परीक्षा में। इस बात को समझते 2025 लग चुका है, 2025 में एग्जाम होगा, तो 2025 की परीक्षा कहलाएगी। 2024 इसी महीने में आपका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। पहली बात तो ये, किसको देनी होगी परीक्षा। बहुत सारे असमंजस की स्थिति में स्टूडेंट है। कईयों की पात्रता परीक्षा पास है, वो चाहते हैं कि सर दोबारा दें ना दें, अलग अलग बातें बताई जा रही है। न्यूनतम अंकों के अंदर भी होगा बदलाव, ये बात भी एक अपडेट आई है। और एग्जाम डेट का भी अनाउंस हो चुका है दोस्तों। तो निश्चित रूप से पूरी बात करने वाले हैं, आ जाओ। पीडीएफ आपको हर एक प्रकार का जो भी अपडेट है टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को याद से ज्वाइन कर लेना। रीट परीक्षाओं के लिए अलग से एक ग्रुप बना रखा है, अब उसमें हर एक चीज आपको अपडेट मिलेगी, उसको भी ज्वाइन कर लेना सभी साथी, ठीक है। ये देखो कल का ही एक अपडेट था। यहां पर रीट पात्रता परीक्षा की अगर बात करें तो मोटे तौर पर यहां पर एक बात लिखेगी कि जनवरी के दूसरे पखवाड़े में, दूसरे सप्ताह की बात यहां पर अगर देखें तो यानी 15 से 20 जनवरी के आसपास की बात हो रही है। तो लगभग जनवरी या फरवरी 2 महीने आपके पास, इसी के अंदर हो सकता है एग्जाम। जहां तक उम्मीद यही है कि हर बार आप कोई सा भी एग्जाम रीट का उठाकर देखो, रीट का पुराने पेपर उठाकर देखो, जनवरी या फरवरी में ही कंडक्ट करवाए गए हर बार की तरह, ठीक है। यहां पर अपडेट देखो कि परीक्षा उत्तीर्ण के लिए न्यूनतम अंक अपडेट। यहां पर एक विशेष बात दोस्तों लिख रखी, जो कि मैंने आपको यहां पर हाईलाइट भी किया कि न्यूनतम अंक यानी पहले 60% हुआ करते थे दोस्तों सामान्य विद्यार्थियों के, सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के लिए, 55% अदर कैटेगरी के। लेकिन उनमें अब बढ़ोतरी होगी क्या? नहीं, ऐसा कतई नहीं है। उनमें अब गिरावट होने की संभावना है। हो सकता है कि 40% कर दे न्यूनतम अंक, जो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के लिए बहुत सुनहरा मौका है। हर एक विद्यार्थी को मौका मिलेगा। 5वां विकल्प भी इसमें जोड़ा जाएगा, जिसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। बस इतना सा कि अगर 4 ऑप्शन में से आपको नहीं आता है तो 5वां, जबकि रीट पात्रता परीक्षा में इसका कोई महत्व नहीं है। रीजन, क्योंकि रीट पात्रता परीक्षा में आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलेगी, तो आपको 5वां विकल्प भरने की आवश्यकता नहीं है। आपको 150 के 150 प्रश्न करके आने हैं। यह बात आपको दिमाग में बैठा लेनी है। छोटी सी गलती भी कई बार 5वां विकल्प भी अगर भर के आ गए तो कोई मतलब वाली बात नहीं रहेगी। इसको दिमाग से निकाल देना। यह पात्रता परीक्षा में कोई महत्व नहीं रखता है। 5वां विकल्प और उत्तीर्ण के लिए न्यूनतम अंक अपडेट। अब अंकों में कमी की जाएगी, 40% भी कर सकते हैं, क्योंकि पीछे सीईटी में 40% कर दिया था, तो हो सकता है वो रूल फॉलो हो जाए, 50 कर दे, 60% तो है ही दोस्तों। चलिए यहां तक बात करते हैं। उसके बाद में दोस्तों शानदार मौका, यहां पर 1 लाख मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि 1 लाख भर्ती देने, और बिल्कुल तत्पर तैयार है। चुनावी दौर है, सारा कुछ होने वाला है।
उसके बाद में यहां पर एक बड़ी विशेष बात आपको मैं बताऊंगा कि शिक्षा मंत्री जी कल 1.5 लाख शिक्षक भर्ती की घोषणा। अब भैया 1.5 लाख तो बहुत होती है शिक्षक भर्तियों की घोषणा, है ना, बहुत बड़ी वैकेंसी है। चाहे फर्स्ट ग्रेड की लो आप, सेकंड ग्रेड की लो, बैक टू बैक उनके भी अपडेट आने वाले हैं। रीट का तो आ ही गया अपडेट, ठीक है। रीट का आयोजन 20 जनवरी के आसपास बताया जा रहा है, 20 जनवरी के आसपास है वो रीट का आयोजन, जो कि जनवरी माह में 110% दोस्तों करवा दिया जाएगा। अब यहां पर अगर देखें इस एग्जाम को कौन करवाएगा, तो पहले तो ये विचार आ रहा था कि आरएसएसबी बोर्ड को दे दे, विचार विमर्श चल रहा था, लेकिन फाइनल डिसाइड हो गया है कि आपका एग्जाम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करवाएगा, जो कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही निर्णय है। परीक्षा 15 से 20 जनवरी के आसपास आपकी होनी है। अब आपको यह नहीं देखना कि आगे जाएगा कि पीछे जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मान के चलो कि आपका एग्जाम 15 जनवरी को है, 15 जनवरी को है, तो आप तैयारी करनी। न्यूनतम अंकों में बदलाव होगा, जो कि मैंने आपको बताया, पहले 60% थे, जो कि यहां पर लिखा भी गया सामान्य अंक के लिए, और अदर कैटेगरी के लिए 55% थे। हो सकता है कुछ कम कर दिया जाए इस बार, तो ये इसमें कुछ बदलाव देखने को मिल रहे हैं। क्या सिलेबस में बदलाव होगा, क्या सिलेबस में बदलाव होगा क्या? पहली बात तो ये, सिलेबस में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होने वाला। सिलेबस वही है, बात कर लेते टू द पॉइंट, आ जाओ। रीट पात्रता परीक्षा में अगर आप देखोगे, अगर इस परीक्षा को आप हल्के में ले रहे हो, कोई बोल देगा कि मेरे 5 वीडियो पढ़े हैं यूट्यूब पे, कोई बोल देगा मेरी ये किताब है उससे पास हो जाएगा, तो मैं उसका एक उदाहरण दे देता हूं। ये लोग भी उस टाइम भी मौजूद थे जो करवाई नहीं उन्हें पास। देखो L1 L2 को मिलाकर 14 लाख फार्म भरे गए थे पात्रता परीक्षा को लेकर, जिसमें L1 के अंदर 3 लाख विद्यार्थियों ने पेपर दिया था। कितने विद्यार्थियों ने पेपर दिया था? 3 लाख विद्यार्थियों ने पेपर दिया था, जिसमें पास 2 लाख हुए हैं, तो 1 लाख विद्यार्थी फेल हो गए थे। अब आप सोच लो, खुद इस चीज को देख लो, जो कह रहे हैं कि 5 वीडियो से सिलेक्ट हो जाएंगे, जो आपकी एक किताब से पास हो जाएंगे, क्योंकि कॉपी पेस्ट का काम रातों रात स्टार्ट हो गया है, प्रिंटिंग मशीनें साफ कर ली गई हैं। अब देखना धड़ल्ले से बैक टू बैक इतनी किताब, जैसे पशु परिचय के अंदर जो हाल से बेहाल कर दिया था विद्यार्थियों का कि पढ़ना क्या है छोड़ना क्या है कुछ भी समझ में नहीं आया, जिसका खामियाजा स्टूडेंट भुगत रहा है और भुगतेगा पेपर तक। देखना आप वही हाल रीट में करके देख देंगे। यहां देखो 11 लाख विद्यार्थी बैठे थे, 11 लाख छात्रों ने पेपर दिया, जिसमें कितने पास हुए? 6 लाख पास हुए, 5 लाख फेल हो गए। भी कितने फेल हो गए? पास होने की संख्या मत देखो, फेल होने की वाली संख्या देखो। 5 लाख पात्रता परीक्षा में, जो कि आप कह रहे थे कि सिर्फ पात्रता परीक्षा है, हल्के में ले रहे थे, ये चुटकियों में पास हो जाएगी, ये हाल हो गया। ऐसे चुटकियों में पास नहीं होती, तो इस बात से डिनाई नहीं कर सकते, आपके सामने है। दोबारा मौका मिला है, अगर आपको शिक्षक भर्ती के अंदर जाना है, मुख्य परीक्षा को देना है और शिक्षक बनने का जो सपना आपने संजोया उसे पूरा करना है, तो इस पड़ाव को पार करके चलना है। इस बीच क्या है, बहुत से ऐसे विद्यार्थी जो पिछली बार 6 लाख पास हो गए थे, 6 लाख पास हो गए थे, क्या उनको दोबारा देनी है? क्या बिल्कुल भी उन्हें दोबारा देने की आवश्यकता नहीं है, उनकी वैधता आजीवन कर दी गई है। कई मैंने देखे हैं जो यूट्यूब पे ज्ञान दे रहे हैं कि दोबारा देनी चाहिए। देखो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सिलेबस के अंदर भी बड़ा बदलाव है, मैं दिखाऊंगा, कंपैरिजन करके दिखाऊंगा। इससे अच्छा कि अगर आपकी पात्रता परीक्षा पास है तो आप मेन एग्जाम को स्ट्रॉन्ग करें, पात्रता के चक्कर में नहीं रहना आपको। कई ज्ञान ये दे रहे हैं कि पात्रता भी दे देनी चाहिए, ये हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। ये चीजें होती तो पहले ही आपके सामने बता दी जाती, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है ना। तो जिनकी पात्रता क्लियर नहीं है, जिनकी पात्रता क्लियर नहीं है वो एग्जाम में बैठेंगे, जिनकी पास है उन्हें पात्रता देने की कोई जरूरत नहीं है। टाइम वेस्ट वाली बात हो जाएगी, सिर्फ आपको मेन पे फोकस करना, जिससे कि आपको समय ज्यादा मिला है, आप बहुत ज्यादा मेहनत कर पाओ उसमें, वरना फिर आप इनके बराबरी हो जाओगे कि सिर्फ पात्रता पर। अभी दिखाऊंगा मैं, सिलेबस बताऊंगा, पैटर्न भी बताऊंगा कि क्या कुछ मैच खा रहा है। अब यहां देखो L1 कौन दे सकता है? जो स्टूडेंट 12वीं पास विद्यार्थी है, प्लस में उसने BSTC कर रखा है, DELD कर रखा है। जो विद्यार्थी फाइनल के अंदर भी है ना, वो भी एलिजिबल होगा। यहां पर जिसने स्नातक पास कर रखी है, स्नातक के साथ बीएड कर रखा है या बीएड के अंतिम वर्ष में है, तो वो भी विद्यार्थी इसमें शामिल होगा। बात क्लियर कट। अदर स्टेट के बच्चे, बिल्कुल अदर स्टेट के बच्चे भी इस फॉर्म को दे सकते हैं, भर सकते हैं। अदर स्टेट के, पूरा भारत इसको फॉर्म को भर सकता है, लेकिन राजस्थान वाले इसमें मेन है, ठीक है, ये बात क्लियर। तो ये आंकड़ा दिमाग में रखना कि हल्के में लेके कि चलते चलते पास हो जाएगी, ये नहीं होगा, ये पात्रता परीक्षा है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि रीट पात्रता परीक्षा का पैटर्न समझ लेते हैं। अगर रीट पात्रता का पैटर्न समझोगे तो L1 में बाल विकास 30 क्वेश्चन आते हैं। कितने आते हैं? 30 क्वेश्चन। अब आप
कह सकते हो कि 30 क्वेश्चन है। बाल विकास आपने देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा, कितना आसान कितना कठिन है। चीजों को बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा। बहुत अच्छा, ये अगर जिसी को स्कोर करोगे, इसमें जितना ज्यादा स्कोर कर पाओगे वही प्लस पॉइंट रहेगा। इसमें हर एक बच्चा मात खा जाता है। भाषा फर्स्ट में 2 लैंग्वेज ले सकते होती है, एक तो इंग्लिश होती है या संस्कृत होती है, आपका हिंदी होता है। तो लगभग विद्यार्थी क्या लेते हैं, इसमें हिंदी उठा लेते हैं, हिंदी चुनाव कर लेते हैं। भाषा फर्स्ट में हिंदी उठाते हैं। भाषा सेकंड में आप लगभग बच्चे संस्कृत भी लेते हैं, और जिनका इंग्लिश सब्जेक्ट है तो वो इंग्लिश ले लेते हैं। डिपेंड करता है आपके ऊपर। 30%। फिर यहां पर भाषा फर्स्ट में गणित, जो कि गणित है उसके 30 क्वेश्चन आने हैं। गणित के कितने क्वेश्चन आने हैं? 30 क्वेश्चन आने हैं। गणित के कितने प्रश्न आएंगे? 30। तो ये भैया बिल्कुल आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। 30 क्वेश्चन आपको कौन दिला देगा? SK नाइक क्लासेस आपको दिला देगा। ठीक है, कतई आवश्यकता नहीं है डरने की। ये 30 क्वेश्चन आपकी झोली में। हमने बैच स्टार्ट कर रखा है रीट परी का L फर्स्ट के लिए, जिसमें गणित का है। गणित के 30 क्वेश्चन आपके पक्के, 30 में से 30 क्वेश्चन आपको अपने वाले कोर्स से, क्योंकि ये हमारा रिजल्ट बोलता है, हमने किया भी है इस चीज को। फिर पर्यावरण है, इसमें लगभग जीके का पार्ट है, कुछ एक अलग चीजें, तो 150 क्वेश्चन आते हैं। बात समझ में आ गई ना? बाल विकास है, भाषा फर्स्ट, भाषा सेकंड, गणित और पर्यावरण। अब कोई बोलेगा कि साथ साथ तैयारी कर लो प्री और मेन की, मैं भी दिखाऊंगा कि कितना बेनिफिट हो सकता है कितना का नहीं। L2 में जाओगे तो 30 क्वेश्चन बाल विकास के, ये दोनों का सिलेबस सेम है। यहां पर भी वही पैटर्न फॉलो होगा, लेकिन यहां पर विषय 60 नंबर का आ जाता है। देखो यहां पर जैसे गणित 30 नंबर की आई थी, उसी प्रकार यहां पर गणित और विज्ञान, गणित के भी 30 क्वेश्चन और विज्ञान के भी 30 क्वेश्चन, प्लस में टीचिंग मेथड 60 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 60 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें हमने पिछली बार शानदार प्रदर्शन दोस्तों किया था। 60 के 60 क्वेश्चन हमने मिला कर दिए थे, कतई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इसके अंदर भी दोस्तों क्या है आपका 150 क्वेश्चन दोस्तों बनने वाले हैं। ठीक है, इसके भी टोटल 150 इसमें। तो इसके अंदर जो मजबूती के साथ तैयारी करनी है, L1 में तो देखो सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। गणित भी, अब जिसको गणित नहीं आती वो 30 क्वेश्चन छोड़ नहीं सकता। बाल विकास भी खतरनाक है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, सीधे आंसर नहीं होते। आपने देखा कि बड़े बड़े संस्थान हैं जो अपने आप को तुर्रम खास समझते हैं, बाल विकास के अंदर जो क्वेश्चन के आंसर किए वो तक गलत बता दिए पेपर होने के बाद में। तो समझ पा रहे हो, इस चीज को हल्के में नहीं लेना है कि पात्रता है, पास हो जाएगी, मेरे 5 वीडियो पढ़े हैं, मेरी एक किताब आ जाएगी, उस ऐसा कतई नहीं होगा। जो बात बाद में बोलने वाली होती है ना, मैं पहले ही बोल देता हूं, डराने की कतई आवश्यकता नहीं है। चीजें रियलिटी क्या है मैं फिर बता रहा हूं, वरना जो फेल हुए उस श्रेणी में आ जाओगे, और जब एक बार फेल हो गए तो दोबारा मौका शायद मिले, फिर जाके पता नहीं कब मिलेगा चुनावी दौर के अंदर। तो ये पैटर्न है, ये इसमें L2 के अंदर पैटर्न है। अगर आप पात्रता परीक्षा पास कर लेते हो तो फिर मुख्य परीक्षा का सपना आपको देखना है। आ जाओ मुख्य परीक्षा में। अगर L1 की बात करते हैं कि सर क्या बेनिफिट हो सकता है कि पात्रता की तैयारी उसके साथ करें, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। यहां देखो राजस्थान जी के कितने का है? 100 अंक का है। शैक्षिक प्रदर्शन 80 अंक का है, तो 180 अंक तो 2 सब्जेक्ट हो गए। क्या इसके अंदर 180 अंक का कुछ है? क्या कोई काम आ रहा है क्या आपके? चीजें डिफरेंट है। चक्कर क्या होगा, आपको चक्कर में घेर देंगे कि हम पद रीट, जैसे कोई सीटी प्लस पटवार, सीटी प्लस वीडियो चक्कर में, पशु परिचय प्लस सीट, ऐसे करके चक्कर में घेर के छोड़ दिया, जिसके चलते काफी नुकसान होगा। मैं फिर कह रहा हूं, पहले टारगेट पात्रता का कर लो, पहले पात्रता पास कर लो। 6 महीने आपको मिल जाएंगे मेन के लिए, 6 महीने खूब होते हैं, मेन की तैयारी कर सकते हो। ठीक है ना? तो यहां पर आपको 100 क्वेश्चन राजस्थान जीके, जिसमें हिस्ट्री है, कला है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, सारा कुछ मिलेगा। 80 क्वेश्चन के अंदर भी राजस्थान का जीके ही है, सामान्य ज्ञान का अनुसंधान केंद्र है, प्रमुख पारक है, फ्लेक्सिबल योजनाएं हैं। फिर उसके बाद में यहां पर शैक्षिक प्रदर्शन के अंदर आपका RT 2009, RT 2011 है ना? ये सारा कुछ शिक्षा नीति 2020, ये सारा कुछ दे रखा है। फिर गणित है, अब देखो गणित के 10 अंक आएंगे, विज्ञान के 10 अंक का आएगा, SST 10 अंक, हिंदी 10 अंक, फिर ये 10 करके, प्लस में इनका देखो टीचिंग मेथड 8 8 8 8 8 टीचिंग मेथड आएगा, टोटल 40 नंबर का टीचिंग मेथड इन्हीं सब्जेक्ट का आएगा। ठीक है, बाल विकास जो पीछे पढ़ के आए थे, वो बाल विकास कितने का था? 30 क्वेश्चन आ रहे थे। यहां पर बाल विकास के 10 क्वेश्चन आएंगे आपके, जो कि 20 अंकों के, सूचना तक के 10 अंक, टोटल 30 अंकों का पेपर होगा। वही 150 प्रश्न आने हैं। कितने प्रश्न आने हैं? 150 क्वेश्चन आने हैं। कितने प्रश्न आने हैं? 150 अंक, 150 प्रश्न आएंगे। तो आप देख सकते हैं ये मेन एग्जाम के अंदर तो कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला। यहां पर आपके, यहां देखोगे, यहां 30 प्रश्न बाल विकास के हैं, यहां 10 अंक है तो 20 अंक है तो 10 क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे? 10 क्वेश्चन आएंगे।
तो इस बात को समझना होगा कि साथ साथ तैयारी करने का मतलब है कि आप यहां गणित 10 अंक का है तो वहां बेनिफिट हो सकता है अच्छे से, क्योंकि यहां 30 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो पहले पात्रता की तैयारी कर लेना, कि मेन के चक्कर में पड़े रहो कि पहले मेन और उसके साथ कर लें, कोई यहां पर ठीक है ना चक्कर में मत रहना किसी प्रकार, ठीक है। पहले कह रहा हूं आपको, अगर हम अब L2 की बात कर लेते हैं, L2 के अंदर क्या बेनिफिट हो सकता है। L2 में बेनिफिट हो सकता है, जैसे सब्जेक्ट का बेनिफिट होगा, जैसे गणित विज्ञान यहां 60 क्वेश्चन है, वहां पर आपके ये 60 नंबर का है, वहां पर 140 नंबर का, लेकिन लेवल का फर्क हो जाए, कुछ एक टॉपिक भी चेंजेस है, टॉपिक भी दोस्तों चेंज है। ये L2 की बात कर रहे हैं। L2 में राजस्थान जीके 80 अंक का आएगा, जो कि नया है, जिनकी पात्रता पास है स्टार्ट कर दो पढ़ना। शैक्षिक प्रदर्शन सबसे प्लस पॉइंट रहता है 50 अंक का। 140 नंबर भैया ये सबसे अहम रोल अदा करेगा। मैं पिछली बार भी ये कह के रह गया कि भैया तैयारी कर लो सब्जेक्ट की, लेकिन जीके के चक्कर में जीके वालों ने आपका दिमाग खराब कर दिया और सारे के सारे फेल होके बैठ गए, है ना। 100 नंबर भी मेरिट नहीं की थी, फिर भी सिलेक्शन नहीं हो पाया। रीजन क्या रहा, सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा, जीके के चक्कर में रह के चले गए। वही हाल होगा, इसलिए सब्जेक्ट विषय को मजबूत कर लें। विषय अगर मजबूत कर लेंगे तो जैसे साइंस मैथ है, तो इसके अंदर साइंस मैथ 140 नंबर का बहुत ज्यादा वेटेज होता है, एक तरफा खेल होगा। 50% विषय आ रहा है, 50% 300 अंक का पेपर है, जिसमें 140 तो आपका विषय का रहा है। तो आप सोचो कि क्या किसका वेटेज ज्यादा है। कम से कम अगर आपका सब्जेक्ट है तो 130 प्लस अंक आने चाहिए, 130 प्लस अंक आने चाहिए, तभी आप सेलेक्ट ले पाओगे। अगर इसमें 100 अंक लेके आ रहे हो तो भैया क्या मतलब है तैयारी का, आपका विषय स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसलिए फिर साथ साथ जीके सभी का एक जैसे होने वाला, फिर कह रहा हूं सभी जो किताब आप पढ़ोगे ना वही किताब 10 के 10 लाख स्टूडेंट पढ़ेंगे, समझ रहे हो। तो हटके क्या करना है वो आपको देखना है, भीड़ का हिस्सा है। बाल विकास में कोई ज्यादा काम नहीं आएगा, 10 प्रश्न आएंगे, वहां पर 30 पढ़ के चलना, ऐसी बात नहीं। सूचना तक कि ये दोनों में सेम है, ये नया आ गया उसमें सेम। तो अभी जो मेन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो, वो सबसे पहले अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर लें, इसमें कुछ भी आगे पीछे कुछ भी ना छोड़ें, एक्स्ट्रा चीज ही पढ़ के चलें, क्योंकि कंपटीशन के अंदर जितने सीटें आएंगे उसके अंदर सिलेक्शन लेने के लिए पेपर का भी एक लेवल बनाया जाता है। कल को क्या पता पेपर का कितना लेवल बना दिया जाए, आप नॉर्मल तैयारी करते हो तो फिर नुकसान हो जाएगा। अब नॉर्मल तैयारी का मतलब नहीं हो कि आपके पास लगातार काफी खूब सारा समय मिल गया, साल भर का समय आराम से मिल गया, 10 महीने तो मिल ही गए कम से कम आपको। 10 महीनों के अंदर आप बहुत डेप्थ में जाकर भी पढ़ सकते हो, हल्के में नहीं लेना। मैं तो यही कहूंगा, ऐसा नहीं कि सर मेन एग्जाम की विज्ञप्ति आएगी तभी तैयारी करेंगे, फिर आपका कतई सिलेक्शन नहीं हो सकता है। लिखवा के ले लो मेरे से आप, कि आप आराम से बैठे हो चिल मार रहे हो कि जब आएगा तब देखेंगे, तब तो फिर भगवान भरोसे गाड़ी आपकी चल रही है। क्योंकि युद्ध से पहले ही तैयारी की जाती है, तभी युद्ध जीता। युद्ध शुरू होने के बाद में कुछ नहीं होता है, बाद में फिर कौन कुचल कर चला जाएगा आपके ऊपर से, आपको खुद को ही समझ में नहीं आएगा। तो मेन जिनकी पात्रता क्लियर है वो मेन वाले पर फोकस करना स्टार्ट कर दें। साथ साथ अदर सब्जेक्ट जीके है, शैक्षिक प्रदर्शन, इसको भी आप शुरू कर दें, नो डाउट। तो दोनों में मैंने डिफरेंस भी आपको बता दिया कि जिनकी पात्रता क्लियर नहीं वो पात्रता के ऊपर फोकस करें, मेन को मत देखें कि मेन में क्या हो रहा है। पहले आप एलिजिबल तो हो, अरे पहले आप एलिजिबल तो हो, आपको 6 महीने मिल जाएंगे मेंस के लिए। अगर आप किसी के चक्कर में आ गए और रीट पात्रता साथ में करने लगे तो फिर इसको भी हाथ से खो बैठोगे और ये चलेगी तो वो भी चलेगी। तो इससे अच्छा है कि पहले इस पे पकड़ बना लो, इसके अंदर कितने न्यूनतम उत्तीर्णांक कितने आते हैं वो ले आओ, पास कर लो, उसके बाद मेन के ऊपर फोकस करना है। बात समझ में आ गई। किसी प्रकार के लालच में आपको नहीं आना है कि दोनों की तैयारी एक साथ हो जाएगी। L2 वाले भी अपना पहले पात्रता क्लियर करें, वरना आप यूं देख सकते हैं कि अगर नहीं करोगे तो यहां देख सकते हैं 1 लाख विद्यार्थी फेल हो गए थे और यहां 5 लाख विद्यार्थी फेल हो गए थे। चक्कर क्या था, हवा में आना, हल्के में लेना, हवा में आना, और हवा में आपको कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, होने वाला जाना कुछ है नहीं। आपने देखा होगा, मैं दिखा दूंगा कल रातों रात, आपने देखा होगा हर एक चीज जो कॉपी पेस्ट का काम स्टार्ट हो गया, सिर्फ कवर बदले जाएंगे। रीट 2022 लिखा होगा ना आपके सामने, ऐसा लिखा होगा रीट 2022, जो रीट 2022 में किताब आई थी। अब कुछ नहीं करना है, उसको हटा देंगे, 2025 लिख देंगे, नए सिलेबस पे आधारित, ऐसा कुछ चीजें वही हैं और कुछ नहीं होने वाला। आगे पीछे 4% नए पेपर में आए हुए जोड़ देंगे, यही चीज है, ठीक है। किताबों से अगर सिलेक्शन दोस्तों होता तो फिर हर एक बच्चे के पास 4-5 किताब देखने को मिलेगी, क्योंकि जो चीज पढ़नी होती, पेपर वाला गाइड से बनाता क्या। एक बात बताओ, पेपर वाला क्वेश्चन बनाएगा, पेपर बनाएगा, क्या वो गाइड लेके आएगा मार्केट से? कहां से बनाता है? उन किताबों से बनाता है जहां से वो प्रमाणित है। प्रमाणित पुस्तकों को पढ़ो ना। लेकिन आप तो गाइड के चक्कर में, क्योंकि आपको मेहनत नहीं करनी, आपको बना बना हलवा चाहिए,
हलवा आपको बनाना नहीं है, आपको बना बना चाहिए, रेडीमेड चाहिए। तो रेडीमेड कोई चीज खाओगे तो पेट में दर्द होगा। तो सीधी सी बात है, मेहनत करना शुरू कर दो आज से ही, ठीक है ना। आज से मेहनत करना शुरू कर दो, सही मार्गदर्शन के तहत तैयारी करो। अगर बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हो तो मंजिल मिल जाएगी। रास्ते से भटक गए हो, भीड़ का हिस्सा बनो, क्योंकि अब डायलॉगबाजी चलती है और फेम के चक्कर में भागते हो। आपको जानते हो बड़े बड़े संस्थान, बस वहीं जाकर भीड़ का हिस्सा, और भीड़ में इंसान गायब हो जाता है, दिखाई भी नहीं देगा आपको। आपको लगता है भीड़ में वहां लड्डू बंट रहे हैं, वहां कुछ नहीं बंटता। तो भीड़ से हटकर आपको चलना है, तभी जाकर आप कुछ कर पाएंगे। अदरवाइज तो आपके ऊपर है, आप बहुत ज्यादा समझदार हैं, ठीक है। तैयारी करते रहे। बाकी एसके नायक क्लासेस ने पिछली बार भी आपके सामने शानदार प्रदर्शन दोस्तों किया है। ये हमारा एसके नायक क्लासेस का ऑफिशियल ऐप है। रीट पात्रता परीक्षा पास करनी है तो जुड़ सकते हैं। 110% जिस विषय की तैयारी करवाएंगे उसमें 100% रिजल्ट पीछे भी दिया है, अब भी देंगे। इसका प्रमाणिक प्रूफ हमारे पास है, क्योंकि हम हवा में बातें नहीं करते, हम नहीं बोलते, हमारा परिणाम दोस्तों बोलता है। हर एक विषय के अंदर शानदार परफॉर्मेंस हमने दी है। अब बैक टू बैक दी, ऐसे भी नहीं है 18, 23, 22, 24 के अंदर जिन एग्जाम की हमने प्रिपरेशन करवाई है। यूट्यूब पे भी लगातार क्लासें आप देख सकते हैं पड़ी हुई हैं, फ्री के अंदर बड़े बड़े कोर्स करा रखे हैं। तो घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है। आज ही आप जुड़ सकते हैं बेहतरीन तैयारी के लिए, ठीक है, जहां पर किसी प्रकार का कोई भी कॉपी पेस्ट का तो काम कतई नहीं होता। जो मेहनत की जाएगी, 4 दिन एक्स्ट्रा लेंगे, लेकिन काम से पढ़ाएंगे। हम कभी भी किसी प्रकार का, आपने देखा होगा, किसी किताब के बारे में या किसी नोट्स के चक्कर में कोई और चीज कभी भी ने रिवील नहीं किया ना। मैं बताता हूं ना, क्योंकि जब पढ़ा दिया जाए तो उसके बाद में मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को किताब की आवश्यकता है। अगर किताब पढ़ ली तो उसे फिर किसी कोर्स की आवश्यकता नहीं होती है। आज दोनों चीज की आवश्यकता है, तो फिर आप बेवकूफ बन रहे हो और सामने वाला आपको बेवकूफ बना रहा है। मैं तो बात जानता हूं इतनी सी, मैंने पढ़ा दिया और फिर मैं बोलता हूं कि वो किताब लेके आ, तो फिर मैं आपको वो बेवकूफ बना रहा हूं। बात है सीधी, ये चीज हो रही है और यही चलेगी। इसके जिम्मेदार भी स्टूडेंट ही है। असफलता का कारण स्टूडेंट खुद है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि एक जगह टिके, वो जगह जगह, ठीक है ना। चलिए बता देता हूं थोड़ा कोर्स के बारे में अपने जो रनिंग में है। रीट पात्रता L1 के लिए हमने मैथ का कोर्स निकाल रखा है, ठीक है ना। 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 में से 30 इस कोर्स से आपको देखने को मिलने वाले हैं, जिसका प्रमाणिक प्रूफ मैंने दिखा दिया, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं। रीट पात्रता L2 के विद्यार्थियों के लिए मैथ साइंस के 60 में से 60 क्वेश्चन आपको इस कोर्स से देखने को मिलेंगे। ग्रेड 3 की मुख्य परीक्षा होगी 2025 में जुलाई के बाद में। मैथ साइंस का बैच 140 में से पिछली बार भी हमने कवर करके दिखाया है, इस बार भी कवर करके दिखाएंगे। 140 में से 140। ये संस्कृत वाला पहले से हमने कवर कर दिया है, तो इसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। बिल्कुल लेटेस्ट और नए बैचेस है, ठीक है, आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मैं फिर कह रहा हूं, हम कोई बड़े संस्थान नहीं है, हमारी कोई बड़ी टीम नहीं है, सिर्फ हम अपनी मेहनत पे काम करते हैं और मेहनत पे विश्वास करते हैं और चीजों को कर कर दिखाते हैं, बोलकर नहीं दिखाते, कर कर दिखाते हैं। बात सीधी सी। और भीड़ का हिस्सा बनना है तो फिर आप हमसे मत जुड़िएगा, फिर आप थोड़ा अलग जा सकते हैं, क्योंकि हम न तो भीड़ को आने देते हैं, न हम खुद भीड़ में जाते हैं। पहली बात तो ये, ठीक है। तो तैयारी बड़ी तरीके से करोगे तो शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, जिसका रिजल्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं। बैक टू बैक हमने हर एक एग्जाम के अंदर दिया है और इस बार भी शानदार प्रदर्शन। बाकी जितने विद्यार्थी पशु परिचरी कर रहे हैं उनके लिए भी 2 महारथी बैच हमने स्टार्ट कर रखे हैं। एक MCQ बैच है और एक अपना थ्योरी का बैच है। टू द फर्स्ट क्लास, कोई कमी नहीं है। जब पेपर होगा आप होंगे, हम होंगे और वही प्रूफ के साथ एक बार फिर आपके सामने होंगे। ये देखो हमने क्या पढ़ा और क्या है, इसी चीज को लेकर हम चल रहे हैं। और आप हिस्सा बनना चाहते हैं इस सफलता की राह में तो आपका स्वागत है, नहीं तो फिर बहुत सारे प्लेटफॉर्म तैयार है। ये थी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन। आगे भी आपको मैं गाइड करता रहूंगा रीट परीक्षा के लिए क्या करना है, क्या नहीं करना, छोटी छोटी बातें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।